रितेश कुशवाहा की मौत के बाद जहानाबाद की सड़कों पर कुछ दिन सन्नाटा पसरा रहा। लोग सोच रहे थे कि अपराध का दौर खत्म हो गया, लेकिन जो लोग रितेश को करीब से जानते थे वे ये भी जानते थे कि उसकी विरासत इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। और इसी विरासत का सबसे बड़ा हकदार था रणधीर यादव, रितेश का सबसे करीबी दोस्त, उसका हमरास, उसका साया। रणधीर यादव और रितेश कुशवाहा की दोस्ती बचपन से थी। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन जहां रितेश लड़ाई झगड़ों में आगे था, वहीं रणधीर चुपचाप चीजों को देखने और समझने वाला था। लोग कहते थे रितेश की ताकत थी उसकी हिम्मत और रणधीर की ताकत थी उसका दिमाग। जब रितेश ने अपराध की दुनिया में कदम रखा, तब रणधीर ने शुरुआत में खुद को इससे दूर रखा। वह समझदार था, जानता था कि अगर सही वक्त पर सही चाल चली जाए तो बिना बंदूक उठाए भी खेल जीता जा सकता है। लेकिन 2015 में एक घटना हुई जिसने रणधीर को भी अंडरवर्ल्ड में धकेल दिया। बबलू ठाकुर, जिसने रितेश को अपराध की दुनिया में जगह दी थी, वही अब उससे डरने लगा था। रितेश का कद इतना बढ़ चुका था कि बबलू को लगने लगा कि एक दिन वह खुद भी मारा जाएगा। एक रात बबलू ठाकुर ने रितेश को धोखा दिया। उसने पुलिस को सूचना दी कि रितेश कहां छिपा हुआ है। पुलिस ने छापा मारा, लेकिन रितेश किसी तरह बच निकला। रणधीर को इस गद्दारी का पता चला और उसने कसम खा ली कि बबलू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। 2016 में एक दिन खुले बाजार में बबलू ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि रणधीर यादव था। रितेश कुशवाहा की मौत के बाद हर किसी की नजरें इस पर थीं कि अब उसकी जगह कौन लेगा। पुलिस को लगा कि उसके गैंग का खात्मा हो गया है, लेकिन वे रणधीर यादव को भूल गए थे। रणधीर ने चुपचाप अपने लोगों को इकट्ठा किया। बिहार के अलग अलग जिलों में फैले रितेश के पुराने गुर्गों को बुलाया और एक नई शुरुआत की। अब तक रणधीर केवल परछाई में था, लेकिन अब वह सामने आया और जहानाबाद का नया सुल्तान बन गया। अब क्या होगा? जहानाबाद के लोग कहते हैं कि रणधीर रितेश से भी ज्यादा खतरनाक है। वह बिना किसी को खबर हुए अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। पुलिस आज भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह किसी भूत की तरह है, हर जगह मौजूद, लेकिन कहीं नजर नहीं आता। लोग अब ये सवाल करने लगे हैं, क्या रणधीर यादव जहानाबाद के इतिहास का सबसे बड़ा नाम बनेगा, या उसका भी वही अंजाम होगा जो रितेश कुशवाहा का हुआ? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, जहानाबाद में अभी भी एक सुल्तान जिंदा है।